गुड इवनिंग सीए साहब। गुड इवनिंग। अपने पास में बहुत सारे फौजी भाइयों की क्वेरी आई है। इनका जो एरियर का पैसा आता है, उनको हुँ, कैसे एडजस्ट करें? उनके बहुत सारे मैसेजेज वगैरह आ रहे हैं और इनका हुँ। क्या है, सैलरी में इंक्लूड करके एरियर को दिखाया जाता है, तो क्या करें इसमें बताइए आप। हाँ, फौजी भाइयों के लिए ये बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल फौजी भाइयों का जो पैसा है, ठीक है। कई बार सरकार उन्हें एरियर सैलरी देती है। ओके। एरियर सैलरी क्या होती है कि आपका इंक्रीमेंट लगता है, पीछे बैकडेट से इंक्रीमेंट लग जाता है। ओके। तो 4-5 सालों का इकट्ठा पैसा आपको 1 साल पे एक साथ सरकार मिल दे जाता देती है, है। ठीक ये है। आपका एरियर सैलरी होता है। ओके। तो सरकार जब ये एरियर सैलरी देती है, तो वो एक साथ ही उसको फॉर्म 16 में दिखा देती है ठीक है। और आपका टीडीएस काट लेती है। ओके। हालाँकि ये एरियर सैलरी तो 4 सालों का पैसा है। बिल्कुल। तो इस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक विशेष तरह की छूट देता है, ठीक है। जो कि धारा सेक्शन 89 में अवेलेबल है। ओके। पर उसके लिए आपको एक अलग तरह से कैलकुलेशन है, जिसके लिए आपको फॉर्म 10 ही सबमिट करना पड़ता है। ओके। तो एरियर के लिए हम क्लेम करते हैं, एरियर के लिए हम तो फौजी भाइयों को एरियर क्लेम करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये अक्सर हमने देखा है कि जो फौजी भाई होते हैं, ओके। वो बॉर्डर पे बैठे होते हैं बिल्कुल। और उनको एक सीमित समय मिलता है अपने घर आने का बिल्कुल। और बिल्कुल। इनकम टैक्स रिटर्न की एक डेडलाइन होती है। जी। तो वो या तो खुद भर देते हैं रिटर्न कैसे भी ओ- करके जल्दबाजी में, या ओके। किसी ऐसे पर्सन से भरवा लेते हैं रिटर्न जिनको आईटीआर की जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि वो जो डिडक्शन हमें सही तरीके से क्लेम करना चाहिए था, ओके। वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो वो उसको एक लमसम अमाउंट दिखाकर और ठीक क्लेम है। कर लेते हैं। कई बार हमने ये देखा है, जो कि ठीक है। गलत है। ओके। उस तरह से अगर आप क्लेम कर रहे हैं अपने एरियर सैलरी की डिडक्शन को, तो वो डिडक्शन आपका मान्य नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं आती है नोटिस, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपका सही तरीका ये है कि आप अपना फॉर्म 10 ही फाइल करें ओके। और 10 ई के साथ सेक्शन 89 में अपना डिडक्शन क्लेम करें। वो आपका सही तरीका है ओके। काम करने का। तो मतलब एरियर का पैसा आ रहा है तो बहुत सोच समझ के हमें आईटीआर फाइल करनी चाहिए। बिल्कुल, एरियर का अगर आपको पैसा आ रहा है, ओके। तो आपको बहुत सोच समझ के ढंग से फाइल करनी चाहिए। अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सजेशन लेना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो आप किसी भी सीए के पास जाके वो करवा करवा सकते हैं। और ये एरियर का जो फॉर्म 10 ई है, ओके। वो आपको पूरे 5 साल का डेटा आपसे लेता है, 4-5 साल जब से आपका एरियर आ रहा है। ओके। तो वो उस इनकम को उस पीरियड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ठीक है। और फिर जो भी टैक्स बनता है कैलकुलेशन के हिसाब से, वो आपको देना होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो एरियर का पैसा है बोल के ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है, ऐसा नहीं है। ओके। एरियर का पैसा है, वो देखना होता है कि कितना टैक्स फ्री है, कितना हमारा टैक्सेबल है। ओके। ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। सोच के समझ के एरियर का पैसा आ रहा है तो उसी को हम फाइल अपने कंसल्टेंट से